मुझे शौक था कि मैं मस्जिद में जाऊँ, सफाई करूँ, खिदमत करूँ। मस्जिद में रहते तो मुझे अजान देनी आ गई थी। नाच गाना नहीं हो रहा, वो शौक था बहुत ज़्यादा था। मेरी तबीयत ख्वाजा सराफ वाली प्योर एक लड़की थी और मेरा माहौल भी वो हीरा मंडी लाहौर से, बाज़ार हुस्न लाहौर से मेरे गुरु भी हीरा मंडी से बिलोंग करते थे जी। उस वक्त। तो वहाँ पे वहीं मेरा सारा, मैंने वहाँ पे कल्चर सीखा सारा कुछ, वहीं पे मैंने डांसिंग, वहीं पे मेरे वो थे। और वे मेरे जो उस्ताद हैं जवाद वसीम साहब, वो भी अब तो माशाल्लाह वो भी तबलीग में बड़े सालों से तबलीग वगैरह कर रहे हैं। तो एक वो शोबिस के अब वहाँ से यहाँ आप एक दाम से नमाज़ें शुरू की हैं, आप नमाज़ पढ़ रहे हैं। नमाज़ों तक आने का जो ये जो मामला है ना, ये मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने मेरे साथ ये मेहनत की, मुशक्क़त की ना। वो तो नमाजी था, मुझे भी नमाज का, लेकिन मुझे शुरू में समझ नहीं आती थी। मैं कि यहाँ तो बंदा नमाज़ों की तरफ पक्का पक्का हो जाए, या बंदा इधर हो जाए। वो कहता था नहीं आप वो ये अल्लाह खुद ही छुड़ा देगा, जो अल्लाह को चीज़ें पसंद नहीं है वो अल्लाह खुद ही छुड़ा देगा, आप नमाज पढ़नी शुरू। तो उसके कहने पे मैंने मस्जिद में जाना शुरू किया, करते करते फिर आहिस्ता सा अल्लाह ने मुझे बहुत ज़्यादा, अल्लाह ने मुझे चेंज कर दिया। मैंने उस अपनी फील्ड को ही खैर बात सर, आप मस्जिद वगैरह जाते थे, नमाज पढ़ते थे वहाँ पर, और क्या लोगों का रवैया होता था? क्योंकि ख्वाजा सर मस्जिद में जाएं, पहले तो लोग देखते हैं, उसके बाद जिस तरह की तनकीद का निशाना बनते हैं, ख्वाजा सर से बेहतर कोई नहीं बता सकता। मुझसे ज़्यादा मैं कहता हूँ, मेरे साथ जो बीतता है ना, वो मैं क्या बताऊँ कि मैंने तकरीबन कोई अपनी ज़िंदगी के बचपन में जो मेरे घर के करीब जो मस्जिद थी ना, उस मस्जिद में मैंने बचपन में शौक था, मेरे पेरेंट्स नेक थे, तो मेरी वालदा मुझे धक्के से कहती थी कि तुम मस्जिद जाओ, नमाज़ पढ़ा करो। तो मेरी हरकतें वैसी हैं लड़कियों वाली, तो जाते थे। अच्छा, मुझे शौक था कि मैं मस्जिद में जाऊँ, सफाई करूँ, खिदमत करूँ। शुरू में ना मुझे वहाँ ना जो रमज़ान में जो सहरी की नौस नहीं होती, रोज़ेदार अल्लाह नबी के प्यार और सहरी का एहतमाम हो गया, सही। तो मैंने तकरीबन 14-15 साल मैंने ड्यूटी अंजाम दी। मस्जिद में रहते तो मुझे अजान देनी आ गई थी, तो मैंने अजान देनी आ गई मुझे। तो एक दिन वो हम मस्जिद में थे, किसी ने जमात होने लगी, तो किसी ने कहा कि इसको तो पीछे हटाओ। मस्जिद में इसको तो क्या पीछे, उम्र थी तब आपकी? मेरी होगी 22-23। तो मैंने कहते ऐसे ही बुजुर्ग हैं, बड़े कह देते हैं। फिर उन्होंने मुझे बिठा के जो मेरी जो कहा ना कि तुम ऐसे हो, तुम्हारा मुंह ऐसे है, तुम्हारा फलाना है, तुम्हारी हरकतें ही हैं, तुम ये, तुम्हारा चाल चलन ठीक नहीं है, इसको निकालो मस्जिद से। ओए होए, उस वक्त मुझे उससे पहले बिल्कुल नहीं लगता था कि मैं ख्वाजा सरा हूँ। तो लोगों ने उस दिन मुझे एहसास हुआ कि ये मुआशरे में ख्वाजा सराओं का मस्जिदों के और ये स्पीकर मस्जिदों के जो मेंबर, ये लोग किस तरह आपको हकीर समझते हैं। तो उस वक्त बहुत तकलीफ हुई, दुख हुआ। उस दिन मैं दिल करता था मैं ना अपने आप को ना कुछ कर लूँ, या मैं क्या करूँ, किधर जाऊँ। लेकिन मेरे माँ बाप बहुत नेक थे। आपने अपनी वालदा को आके मैंने बताया? किसी को नहीं बताया, वालदा किसी को नहीं बताया, वालदा किसी को, कि वो उनका दिल दुखेगा। क्योंकि मुझे पहले मोहल्ले वाले दाएं बाएं कहते हैं, यार ये तुम चलते कैसे हो, तुम्हारा ख्वाजा सराओ, तुम खींच रहे हो, फला बात। तो माँ बाप तो औलाद ना, माँ बाप का कलेजा होती है। तो माँ बाप बता, मेरा होता है कि मैं अपने मेरे माँ बाप तक मेरी कोई बात ना जाए। तो मैंने बस बर्दाश्त कर लिया। लेकिन फिर मस्जिद जाना छोड़ दिया। लेकिन दुख यही रहा कि अल्लाह तेरे घर से मुझे निकाला हुआ है। क्या आप अपने पेरेंट्स के पास जब रहते थे तब आप फंक्शंस वगैरह अटेंड करने जाते थे, फंक्शंस करने जाते थे? फंक्शन करने ना जाना आना, फंक्शन तो मेरी वालदा को पता चल तो जाता। वालदा ये नहीं कहती थी बेटा कोई और काम कर लो? वालदा अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने क्या किया था, मैं ना ये मोडगल क्रीम ब्लीच कंपनी में मैं ना जॉब की हुई थी सुबह मॉर्निंग टाइम में। तो मैंने अपनी अम्मी को कहना कि अम्मी मैंने जॉब पे जा रहा हूँ, रात को मैंने फंक्शन के लिए चले जाना। तो मेरी वालदा को जाहिर मैंने वो अपना फेशियल करवाना, ब्यूटी ऐसी बिल्कुल लड़की की तरह बिल्कुल गेटअप। तो माँ तो माँ है, माँ जान जाती है, माँ से छुपता नहीं। माँ कहती थी ना जा इसमें। फिर मेरे वालिद साहब बड़े अच्छे थे, रहमतुल्लाह अलैह कहूँगा, बड़े नेक थे। तो मेरे वालिद मेरे दोस्तों की तरह थे, मेरे पास रहते थे। तो मुझे कहते थे कि बेटा तुम थोड़ा सा फिर अब तुम ना अपना कारखाना संभालना, अपना काम संभालना। फिर मेरे दिल में भी एहसास हुआ कि मैं अपने बाप का साथ दूँ, मैं अपने बाप इन। फिर मैंने उनके कारखाने में उनकी हेल्प करनी शुरू कर दी। लेकिन शोबिज़ नहीं छोड़ा, नाच गाना नहीं छोड़ा, वो शौक था बहुत ज़्यादा था। सर, आप शोबिज़ उस वक्त कितना कमा लेते थे? कमाना उसमें बहुत कमाते थे। अब तो इतना मुझे नहीं पता लोग कमाते कि नहीं, या चंद लोग हमारे बहुत अच्छा कमाते होंगे। उस ज़माने में तो कह लें कि अगर वहाँ शोबिज़ के अगर एक हमें फंक्शन आया था, 1,80,000 90,000 कमा लेते थे। तो वो जितने भी और भी साथ ग्रुप के लोग हैं उनको भी देना, ड्राइवर जिस गाड़ी में उसको भी देना, बहुत कमा लेते थे।